हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ईद की शॉपिंग का। क्योंकि आज मैं जा रही हूँ जंगला फिर से, क्योंकि वहाँ से अपन आ गए थे और वहाँ से चौक से निकल के अपन झांगरा बाजार आए और मैं जाऊँगी झारीगढ़। और यहाँ पर मुझे दिख गया डीमार्ट। मैंने मम्मा से जिद करी, मम्मा ने मुझे चिल्ला दिया उल्टा, लेकिन क्या करें, देख के दिल भर लें। अब जा रहे हैं हम लोग जंगला जहाँ और इधर बहुत सारी कुल्फ़ी की दुकान थी, तो सोचे थे रुकने का, लेकिन फिर ब्लॉग बनाए थे तो फिर रुके भी नहीं। मम्मा ने मना कर दिया, हर चीज़ के लिए मम्मा मना कर रही थी। और मेरी बहन चिल्लाई जा रही थी, अम्मा मुझे कुल्फ़ी खानी है। मम्मा ने उसे भी चिल्ला दिया, दोनों डांट खा के बैठा हुआ चुपचाप। और फिर क्या हुआ, वो जो ऑटो वाला अंकल थे उन्होंने हमें आधे रास्ते में उतार दिया। फिर हमें जहांगीराबाद के लिए थोड़ा सा और चल के जाना पड़ा। फिर उनके पास छुट्टे नहीं थे 500 रुपीज़ के, तो हमने इन दुकान वाले भैया से करवाए। और इधर मुझे इसने कचरा के दिख गए, तो मैंने उसको सोचा ले लूँ, तो मम्मा ने मना कर दिया। फिर मैं आ गई जहांगीराबाद के अंदर। वो फिर अम्मा बैग लेने लगी थी, क्योंकि मैंने मम्मा को बैग लेना था। और ये कॉस्मेटिक का सामान तो उन्होंने पूरा ले चुकी थी, यहाँ तक कि हेयर बैंड से कुछ। तो उन्हें बैग लेना था, तो वो बैग लेने के लिए आ गई इधर। उन्हें बैग तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर आगे जाते रह गए हम लोग। तो फिर उन्हें एक दुकान मिली जहाँ बैग भी थे और बॉटल्स भी थी। बॉटल्स तो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि वो 50 रुपीज़ की भी थी। और नहीं तो मैं डीमार्ट से ना 120 की ख़रीद रही थी, तो मम्मा ने मना कर दी थी। लेकिन मम्मा से पूछा, मम्मी इसको ख़रीद लूँ मैं, कि मम्मी ने मना कर दिया, कहने लगी बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैंने यही रखना पड़ी। फिर मम्मी से मैं रास्ते पर ज़िद करती गई थी, फिर पता नहीं मानी। फिर मैं जाती रही। मम्मा कपड़ों की दुकान पर रुकी, कहीं कुछ रुकी, कहीं कुछ रखी। फिर फाइनली उन्हें एक दुकान पसंद आई थी, वो ये वाली। उसमें उन्होंने बैग्स देखे, उन्हें समझ नहीं आया। फिर मुझे ये समझ आया कि मैं उससे हैंडमेड बनाऊँगी। मैंने इसलिए इसका फ़ोटो ले लिया और मैं जा रही हूँ अब आगे। और आगे मम्मा की जा रही थी कि ना अब पैसे ज़्यादा ख़त्म कर दिए, बहुत ख़त्म कर दिए। पापा ने 300 रुपीज़ दिए थे, 3000 रुपीज़ दिए थे हम लोगों की। 1000 हम लोगों के सबके थे, तीनों के। और तीनों ख़त्म हो गए, मम्मा ने अपने पास रख दिए। फिर हम आ गए ये 10 रुपीज़ वाली सेल में। मैंने यहाँ से ब्रेसलेट लिए, बहुत अच्छे अच्छे। मैंने एक ही ब्रेसलेट लिया, क्योंकि ज़्यादा कुछ समझ नहीं आए थे, सब ईविल आई के थे, तो और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मैंने बस एक ही लिए जिसमें ईविल आई बिल्कुल भी नहीं थी। फिर मेरी बहन ने एक लिया क्रिस्टल का, जिसमें ईविल आई भी थी। तब क्या ही कर सकते हैं इस ईविल आई का, हर जगह मटक मटक के आ जा रही है। मेरी आवाज़ में मत जाना, मेरी आवाज़ लग चुकी है। मम्मा ने बहन के लिए बोझ ली। फिर थोड़े सामान देखे मैंने, जैसे ये ब्रेसलेट अच्छा लगा मुझे, और कोई सा ब्रेसलेट अच्छा नहीं लगा। मम्मा को पसंद ही नहीं आ रहा था, कि लगे मट मेला गंदा सा हो रहा है वो। फिर नहीं, जो मेरी चार्म था, तो ये आंटी ने पूछा कि ये चार्म बेटा आपने उठा लिया यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं आंटी, ये तो मेरे मोबाइल में स्टोरेज थी। वो जो मैंने मोबाइल कवर बनाया था वही मैं लगा के गई थी। फिर मैं आ गई न्यू दुकान, एक और जो नई नई खुली हुई थी। वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही थी, लेकिन मम्मा ने कहा रहने दो, ये ले चुके हैं अपन। फिर मैंने बहन के लिए थोड़े से सामान लिए, जैसे हेयर बैंड्स, ये सब। उन्हें ना ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो उन्होंने लिए भी नहीं। और ये बस समझ आया मुझे कि ये ले लूँ, तो मम्मा ने मना कर दिया कि लेकिन तुम पहनोगी तो है नहीं। ये पता कितने रुपए के, 20 रुपये के। फिर ये रिंग्स जो हैं ये 40 रुपये की मिल रही। ऑलरेडी मैंने 10 रुपये की ख़रीदी थी, वो भी हमारे वाले अंकल से। फिर ये ब्रेसलेट देखे, इतने अच्छे अच्छे रखे हुए थे। मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी, सामने वाले भैया कहते हैं भैया ब्लॉगर्स आ गए हमारे इधर, सब्ज़ी लेनी हो तो ले सकते हो भैया। मम्मा ने मुझे पकड़ा दिया शॉपर उनका, क्योंकि मम्मा के हाथों में लगा था। अब हम जाने लगे फिर वापस उसी दुकान पे जहाँ से हमने वो परचेज़ कर रहे थे बॉटल, बट नहीं ख़रीद सके थे। अब मम्मा कह रही चलो उस दुकान पे चलते हैं। तो बीच में मेरे को वो मिल गई थी, मेरी स्कूल की बुआ। तो थोड़े से उनसे बातचीत हुई, फिर हम आ गए उसी दुकान पे। तो हमने देखा उधर तो पिंक वाली बॉटल ही ख़त्म हो गई, तो मुझे येलो कलर की ख़रीदना पड़ी। मम्मा से पूछा, मम्मा कहने लगी हाँ ले लो चलो। मम्मा मान गई फाइनली। तो मम्मा पूछने लगी ये वाला बैग ले लूँ, वाला बैग ले लूँ। बहन पूछने लगी मैं वाली ले लूँ, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ब्लू कलर की लेंगे। और
मैंने वो परचेज़ भी कर ली, फिर हमने वो ख़रीद ली। फिर मम्मा ने कहा चलो अपन घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया था, 11 बज के कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो मेरी दादी का कॉल आ गया था, भैया कहाँ हो, आ जाओ वापस, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो सो बाय बाय गाइस, अब मिलेंगे अगले व्लॉग में परचेज़ किए हुए सामानों के साथ। बाय।